क्रिसमस। बहुत सारी शुभकामनाएं इस बड़े दिन के लिए। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन के लिए। आज हमारे यीशु मसीह का जन्मदिन है जिसे हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषें दे, न दिल से, न दिमाग से, और न जुबान से, न पैगाम से, न मैसेज से, और न ही गिफ्ट से। आपको क्रिसमस मुबारक हो सीधा दिल से। विश यू मैरी मैरी हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषों से भरे। अब हम शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। मैं मिस रीना गोदवानी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो स्टेज पर आकर शुरुआती प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगी। मिस रीना गोदवानी उधर से। हेलो, सब अपनी आंखों बंद करें। हे स्वर्गीय महान जीवित दयालु परमेश्वर राजा, बड़ी नम्र और दीनता के साथ खुदा हम आपके बच्चे आपकी बेटी पे आते पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदा इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में नियुक्त किया। परमेश्वर प्रभु हमें अपने करीब लाने का फजल दिया खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा। राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु इस पूरे हॉल को, इस पूरी जगह को पिता परमेश्वर प्रभु आए हुए हर एक जन को खुदा यीशु आपके पाक लहू में सील करते और आपकी सुरक्षा में सौंपते खुदा। इस बड़े दिन के लिए परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते खुदा जो आपने हमें अपनी वेदी पर पिता परमेश्वर आने का फजल दिया खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते परमेश्वर प्रभु। जब पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रोग्राम को चालू करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, तो आपकी पूर्ण अगुवाई के साथ खुदा ये प्रोग्राम होने पाए परमेश्वर प्रभु। इस प्रोग्राम के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का रेलम कार्य करने पाए, आपका भारी अभिषेक यहाँ पर उतरने पाए खुदा, आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को टच करने पाए खुदा, हर एक जन आपकी पिता परमेश्वर प्रभु उपस्थिति को महसूस करने पाए खुदा। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती खुदा परमेश्वर प्रभु, जितने भी बच्चे परमेश्वर प्रभु यहाँ कार्य करते खुदा उनको अपनी सामर्थ्य से बढ़ना खुदा परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा खुदा यहाँ कार्य होने पाए परमेश्वर प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती खुदा जितने भी जन आए खुदा, आए तो सब खाली है परमेश्वर प्रभु, जब जाए आपकी आशीष और आपकी भरपूर लेके जाने पाए खुदा। ऐसी में आपसे प्रार्थना करती खुदा, एक एक के परिवार के उद्धार और कल्याण की घोषणा ईश्वर राजा हम आपके नाम से करते परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा। जब आराधना में जाना चाहते खुदा परमेश्वर प्रभु, तो हृदय की गहराई से आराधना के भेंट हम आपको चढ़ाने पाए खुदा। ऐसी आराधना खुदा जो आपको भाने पाए और प्रसन्न आने पाए परमेश्वर प्रभु, आराधना के द्वारा आपकी उपस्थितियां लगने पाए खुदा। ऐसी में आपसे प्रार्थना करती खुदा परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा खुदा, हर एक बंधन टूटने पाए, जुए टूटने पाए परमेश्वर प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती खुदा परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से आप बढ़ते जाइए, हम कटने पाए, हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए खुदा। ऐसी प्रार्थना करती छोटी सी दुआ को ईश्वर राजा हम आपके नाम से मांगते, सुनो दया से कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू रीना आंटी। अब हम आराधना में चलेंगे। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु को आराधना देने के लिए हमारी हाउस ऑफ प्रेयर चर्च की क्वायर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बहुत कम है। अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें यहाँ इकट्ठा होने का फजल दिया। जैसा कि सिस्टर ने बताया, आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मना रहे हैं। कई हजार साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में इस पृथ्वी पर आए ताकि हम उद्धार पाएं,
जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, उस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए ताकि हम बचाए जाएं, हम नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन जिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी लोग आज यहाँ हैं, अगर किसी का बर्थडे होता है, हम बर्थडे में जाते हैं तो वहाँ नाच गाना होता है, तो आज हमारे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म दिवस है, तो क्या हम उसकी उपस्थिति में आज नाच कर, झूम कर उसको आराधना चढ़ाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे? कितने लोग तैयार हैं? मैं उनके हाथों को देखना चाहती हूँ। कितने लोग तैयार हैं यहाँ नाच कर आराधना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाएं। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाकर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, ताली बजाकर, नाच कर, जैसे पवित्र आत्मा आपको गवाही करता है, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। यरूशलेम में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। यरूशलेम में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। जर्मनी में देखो
देखो भगा शैतान, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान, देखो भगा भगा। किसी को खुशी नहीं है क्या आज? मुझे नजर ही नहीं आ रही है किसी के भी फेस पर। किसी को खुशी नहीं है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्म है? कितने लोगों को खुशी है? कितने लोगों को खुशी है? आवाज ही नहीं आ रही है। कितने लोगों को खुशी है? तो हम नाच क्यों नहीं रहे हैं? शर्म आ रही है? अपनी शर्म को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दे, क्योंकि कोई भी आपको नहीं देख रहा है। केवल एक यहाँ मौजूद है जो आपको देख रहा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम जो भी कर रहे हैं हम उसके लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं। तो ये ना सोचे कि कोई आपको देख रहा है। जैसे जैसे क्वायर एक्शन करती है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि झूम कर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, खो जाए उसमें, क्योंकि ये दिन है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है जिसे हम मना रहे हैं। तो आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? कौन नाच कर उसकी स्तुति करेगा? सब एक्शन के साथ इस गीत को गाएंगे। हम फिर से स्टार्ट करेंगे और मेरा निवेदन है एक बार फिर से कि हम एक्शन के साथ इस गीत को करें और आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान, और
यीशु जन्मा। एक जोरदार ताली उस प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो घुटनों के बल आ सकते हैं वो घुटनों के बल आ जाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कृपया मेरा आपसे निवेदन है, बातें ना करें। मेरा निवेदन है आपसे बातें ना करें, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज बातें ना करें। अपने घुटनों पर आए, परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सच में प्रियो केवल एक ही नाम है जो महिमा, आदर, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। आइए परमेश्वर की स्तुति में आगे जाएंगे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। 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 ओ मैंने
पर स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया है और ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना में आज हम हैं जो इस दिन को मना पा रहे हैं। इस दिन को मनाने का कारण केवल प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरा। केवल हमारे लिए ही वो इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए ही जिया, हमारे लिए ही मरा और हमारे लिए ही फिर से जी उठा। ये रीजन है, इस सीजन का सबसे बड़ा केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आज वो इस पृथ्वी पर नहीं आता तो शायद हम इस दिन को नहीं मना रहे होते, लेकिन आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। केवल उसका एक ही रीजन है और वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। केवल एक ही रीजन की वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और इस आनंद को हम मना रहे हैं। सचमुच ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हम खुश रहें, हम आनंद के साथ जी सकें। आज हम जो जीवित हैं वो केवल उसकी दया और उसकी करुणा है कि आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। आए प्रियो, हम इस एक गीत को सुनेंगे, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। साफ करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। साफ करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। अपना साफ करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। अपना साफ करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। सिंहासन सिंहासन घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। तो क्या करें? पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता
प्रार्थना के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मध्यस्थता और वचन की प्रार्थना के लिए पास्टर आशीष बुधवानी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। पास्टर आशीष बुधवानी। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे और जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है हम उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपने हमें दिखाया परमेश्वर, जिंदों की जमी पे रखा प्रभु। कल बहुत सारे लोग परमेश्वर सोए थे परमेश्वर, परंतु वो आज का दिन नहीं देख सके प्रभु, परंतु आपकी महान करुणा और आपका प्यार हमारे जीवन में है प्रभु जी कि आपने आज का दिन देखने का फजल दिया। उसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपके प्यार के लिए, आपके प्यारे परमेश्वर अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आज की सभा पर प्रभु आपके नियंत्रण को कहते हैं परमेश्वर। खुदावन यहाँ प्यारे परमेश्वर वचन प्यारे परमेश्वर, खुदावन आपकी प्यारे परमेश्वर दासी नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा, आपका पाक आत्मा परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर परमात्मा प्रभु जी हमें आज बोले, हमसे बात करें प्रभु जी। खुदावन आज हमारे जीवन में प्यारे परमेश्वर परिवर्तन आने पाए, हमारे जीवन प्यारे परमेश्वर बदल जाए प्रभु जी। हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं प्रभु जी, खुदावन हर एक जीवन में परमेश्वर रुकावटें, हिंड्रेंसेस यीशु के नाम से दूर चली जाएं प्रभु। यहाँ प्यारे परमेश्वर बैठे हर एक भाई बहन को प्रभु विशेष आपके हाथों में कहता परमेश्वर, आपके नियंत्रण में कहता प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह और अपनी दया को बना के रखिए परमेश्वर। आपके प्रेम को चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर यहाँ आए हर एक खाली हाथ है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर जब यहाँ से जाते आपके अनुग्रह और आपके प्रेम को पाके जाने पाए प्रभु। और जो यूट्यूबर्स हैं परमेश्वर, जो यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके प्यारे परमेश्वर कलाम को सुनते, आपके प्रेम का आनंद लेते प्रभु जी। खुदावन आप एक शांति के राजकुमार हैं प्रभु। खुदावन आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं परमेश्वर। आपका प्रेम एक अद्भुत प्रेम है प्रभु। खुदावन आपके प्रेम का आनंद परमेश्वर हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु। आज वचन परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे, हमसे बोले, हमसे बात करे। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक्स पास्टर साहब। अब मैं वचन की प्रार्थना और वचन के लिए पास्टर मीनाक्षी बुधवानी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो हमारे साथ कुछ वचनों को शेयर करेंगी जो यीशु मसीह के जन्म पर हैं, तो हम उन वचनों को सुनकर अनुग्रहित हों। पास्टर मीनाक्षी बुधवानी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम सब यहाँ हैं। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। आज के क्रिसमस के शुभ अवसर पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि जो आज परमेश्वर का वचन है, वाणी है, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, मैं आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आती खुदावन इस समय आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर ये बच्चे परमेश्वर पिता, ये लोग आपके परमेश्वर पिता मुझे सुनने नहीं परमेश्वर आपको सुनने के लिए आए हैं मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करती पिता, वचन के द्वारा आप एक एक से बोली और बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर। वचन के द्वारा एक एक की जिंदगी यीशु के सामर्थी नाम में बदलने पाए मेरे परमेश्वर। एक एक के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। जो लोग बंधनों से झगड़े, यीशु के नाम से उनके बंधन टूटने पाए, उन लोग आजाद होने पाए, तेरी सामर्थ्य यहाँ कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन रूपी बीज जो है बोया जाता है पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो पिता। वचन के बीज चलाने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम में डिस्ट्रॉय करती प्रभु। तेरा सामर्थ्य आत्मा यहाँ कार्य करने पाए प्रभु। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपके हाथों में हैंड ओवर करती, धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे।
आज क्या है? क्रिसमस। आज क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस का मीनिंग जाना हमको बहुत जरूरी है। असल में क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब डेकोरेशन नहीं है। क्रिसमस का मतलब फंक्शन नहीं है, स्किट नहीं है, डांस नहीं है, ये स्टार लगाना, ये पार्टी जश्न करना। क्रिसमस का मतलब असल में ये नहीं है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का ये जो जश्न है, ये होने के पीछे कारण क्या है? आज जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है क्रिसमस, और क्रिसमस का मतलब क्या है? हम इस चीज को आज देखेंगे कि एक्चुअल क्रिसमस है क्या। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब होता है यीशु मसीह के जन्म का दिन। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 25 दिसंबर को ये दिन नहीं आता। यीशु मसीह का जन्म किस दिन पर हुआ था ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर इस बात को, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय बहुत कड़ाके की ठंड थी। इस वजह से उस ठंड के कारण लोगों ने इस वर्ल्ड के अंदर 25 दिसंबर एक फिक्स डेट कर दी है कि 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। असल में यीशु मसीह के जन्म की डेट किसी को पता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ यीशु मसीह के जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक चीज को ध्यान दें। यीशु मसीह की जो माता थी उसका नाम था मरियम। यीशु की माँ का नाम था मरियम, और मरियम अभी इंगेज जो थी, मरियम की शादी नहीं हुई थी। मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हो रखी थी। मरियम की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यीशु मसीह मरियम की कोख में आए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह पाक थे, पवित्र थे। क्योंकि मेरे प्रियो, स्त्री और पुरुष के मिलन से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और उसी सामर्थ्य की वजह से आज हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब किसी पति को पता चले, किसी मंगेतर को ये बात पता चले कि उसकी मंगेतर पहले से ही प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो क्या वो व्यक्ति उससे शादी करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। उसने मन में विचार किया कि मैं ढिंढोरा नहीं पीटूंगा इस बात का, और चुपके से क्या करूंगा? मरियम को त्याग दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। आगे बेटा। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। अब क्या हुआ? जब यूसुफ उसको छोड़ना चाह रहा था, उस समय क्या हुआ? स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और उससे बातचीत की, और उसको क्या बोला कि तू अपनी पत्नी को मत त्याग। वो क्या है? वो एक पवित्र है। उसके जो गर्भ में बच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो पवित्र है। हालेलुया। आगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन को अगर किसी के पास बाइबल है तो अंडरलाइन कर ले तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वह पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना,
और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति पाप की वजह से बीमार होता है, पाप की वजह से बंधनों में होता है, पाप की वजह से दुखी होता है, पाप की वजह से ही परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता कट गया था। हालेलुया। पाप की वजह से ही हम उस जीवित खुदा के पास, उस परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि तू उसका नाम यीशु रखना और वो क्या करेगा? वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अगर आज भी हम पाप में हैं, हमारे जीवन के अंदर हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में गंदी आदतें हैं, हम गंदगी के अंदर फंसे हुए हैं, तो यीशु आज मौजूद है छुड़ाने के लिए। हालेलुया। यीशु हमारा उद्धार करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। यही कारण है क्रिसमस मनाने का। क्रिसमस का मतलब ही यही है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? पापों से उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हमें पापों से निजात दिलाने के लिए, हमारा जो टूटा रिश्ता है हमारे पिता परमेश्वर से, उस ईश्वर से जिसने आपको और मुझको बनाया है, उस रिश्ते को बनाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए सब सेलिब्रेशन और डेकोरेशन है। डेकोरेशन और सेलिब्रेशन सिर्फ इस चीज का है कि यीशु मसीह ने हमें अपने पिता से मिलवा दिया। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। हाँ, इसी के आगे 23 तक कंप्लीट करो उसको। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी, कई हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो। इसीलिए ये वचन कहा गया है आगे, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसलिए हुआ, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये भविष्यवाणी हुई थी कई हजारों साल पहले कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर रहता है, क्योंकि यीशु के नाम का ही मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह रचित सुसमाचार, उसका 90वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, बालक उत्पन्न हुआ और पढ़ो बेटा। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कौन है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह। वो किसके लिए उत्पन्न हुआ? ईसाइयों के लिए। किसके लिए उत्पन्न हुआ? हमारे लिए। ध्यान दीजिए इस बात पर। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ईसाइयों के लिए नहीं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधे पर है। प्रभुता का मतलब है अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके कंधे पर है। यानी सब कुछ परमेश्वर ने उसके अंडर में कर रखा है। हर चीज पर उसका अधिकार है। हालेलुया। आगे, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। अनंत काल का मतलब होता है सदा तक रहने वाला, जो कभी मरता नहीं है। अनंत काल का मतलब जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है।
यीशु मसीह का नाम क्या है? अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर यानी सामर्थी, शक्तिशाली। आगे, और शांति का राजकुमार और रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इंसान के पास धन है, दौलत है, शोहरत है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन इंसान के पास शांति नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्रियो? क्योंकि शांति का राजकुमार उनकी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति जिस चीज का स्टॉकेज होता है वो वही चीज आपको दे सकता है। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होगी वो आपको वही देगा। शक्कर के व्यापारी के पास जाकर आप नमक मांगेंगे तो क्या आपको मिलेगा? मिलेगा नहीं। एक बार जाएंगे वो आपको मना करेगा, 2 बार जाएंगे वो आपको मना करेगा, तीसरी बार वो आपको बोलेगा आप पागल हो क्या? मैं शक्कर का व्यापारी हूं, नमक का नहीं। तो मेरे प्रियो, शांति का जो राजकुमार है वही हमको शांति देगा। हालेलुया। और शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि शांति का जो स्टॉकेज है वो उसके पास है। मे बी हम लोग बहुत धनवान होंगे, हमारे पास धन दौलत शोहरत की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। शांति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार है। और वो शांति का राजकुमार आज के दिन उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्या है? स्टार। ये स्टार क्यों लगाया जाता है? डेकोरेशन की वजह से नहीं मेरे प्रियो, इसका एक मीनिंग है। स्टार का मतलब ये है क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो है वो भोर का तारा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कौन है? चमकता हुआ स्टार है, शाइनिंग स्टार है, हमारा भोर का तारा है। इसीलिए ये तारा लगाया जाता है। ये तो महज एक डेकोरेशन है, लेकिन यीशु मसीह हमारा सचमुच का तारा है। हालेलुया। वो हमारा सचमुच का तारा है। और तारे का काम क्या होता है? रोशनी देना, चमकना। हालेलुया। तारे का काम होता है रोशनी देना। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे 2 का 2। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और क्या लिखा हुआ है कि वो कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है। हमारा यीशु मसीह भोर का तारा है। हालेलुया। ये स्टार तो चंद समय के हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टार है, जो हमारे पास तारा है, वो सदा का तारा है। हालेलुया। वो भोर का, वो चमकता हुआ तारा है जो हमारी जिंदगी से चमकना चाहता है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे मेरे प्रियो। अभी हमने देखा यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह भोर का तारा है। जैसे मेरे प्रियो, जहां पर रोशनी होती है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता। इस हॉल के अंदर अभी लाइट्स ऑन है, तो आप चाहकर भी इस हॉल के अंदर अंधेरा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। जहां ज्योति होती है मेरे प्रियो, वहां अंधकार नहीं रह सकता। और जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह होता है, उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार कभी राज्य नहीं कर सकता, पाप कभी राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आज हम किसी चीज से परेशान हैं, अगर हम अपने पति की दारू से परेशान हैं, अगर हम अपने स्वभाव से, अपने गुस्से से परेशान हैं, अगर आज हम डिप्रेशन में हैं, हम तकलीफों में हैं, जो भी तकलीफें समस्याएं हमारे जीवन के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार को, उस पाप को, उस गंदगी को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को हमारे जीवन से भगाने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है हमें चंगा करने में। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है हमें छुटकारा देने में। हालेलुया।
हम पढ़ेंगे, हमने देखा यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा, क्रिसमस का मतलब देखा कि क्रिसमस का मीनिंग क्या है। यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो मेरे प्रियो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं होता। यीशु मसीह का जन्म हुआ इसीलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अब यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, देखेंगे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, हम इस चीज को देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यूहन्ना 3 का 16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, ध्यान से इस बात को सुने। अक्सर हमारे मन में एक सवाल होता है, वो क्या होता है कि यीशु मसीह तो ईसाइयों का प्रभु है, यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, ये तो ईसाइयों का भगवान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ 25 दिसंबर को क्रिसमस के प्रोग्राम के दिन है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने, क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमें बनाने वाला कोई है? सब लोग यहाँ ध्यान दें, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। हर व्यक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमारे बनाने वाला कोई ईश्वर है कि नहीं? हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि परमात्मा एक है, मालिक एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है जिसने आपको और मुझको बनाया है। और उसी के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर पूरी बाइबल के अंदर मेरे प्रियो ईसाई शब्द किसी को भी मिल जाए तो 10 लाख रुपए इनाम है, मैं दूंगी। ये कलीसिया आपको प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपीस अगर ईसाई शब्द आपने बाइबल के अंदर मुझे ढूंढ के दे दिया। आपको मीटिंग के बाद एक नया नियम मिलेगी, उस पुस्तक को जाकर पढ़ना, और जब उसको आप पढ़ेंगे और उसमें आपको ईसाई शब्द अगर मिल गया तो अगले क्रिसमस पर यहाँ पे मैं उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए इनाम दूंगी। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या किया फिर? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जो एक ही था, एक ही बेटा था, एक ही बेटा। यहां पर कितनी माँ है जिसको 2 बेटे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, मुझे खुद को भी 1 बच्चा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके 2 बच्चों में से 1 बच्चा मुझे दे दोगे? या जिसके पास 1 है वो दे देगा मुझे? नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास, आपके और मेरे बनाने वाले के पास सिर्फ 1 ही बेटा था जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उसको आपके और मेरे पापों के कारण सूली पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। हमको ये कहानी पता है कि यीशु मसीह इस जगत में आया, वो क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, एक अच्छा इंसान था, बहुत धर्मी व्यक्ति था। लेकिन वो क्रूस पर किसकी वजह से चढ़ा? खुद के पापों की वजह से नहीं, वो तो निष्पाप था, वो तो जन्म से निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र पैदा हुआ था। वो क्रूसिफाइड हुआ आपके और मेरे पापों की वजह से, तमाम उस जाति की वजह से जो यहाँ पर बैठी है और इस संसार के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो।
न केवल ईसाइयों के लिए नहीं मेरे प्रियो, आज अपने इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दे कि जिसने आपको बनाया है उसने इस पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया कि जो उसका एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र उसको दे दिया, ताकि आगे पढ़े बेटा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। कोई बड़ी चीज बोली, कोई बड़ी प्रॉपर्टी मांग ली नहीं, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो। वह नाश ना हो। नाश का मतलब क्या है? मरेगा नहीं वो व्यक्ति, नहीं। नाश होने का मतलब है कि शारीरिक मृत्यु तो उस व्यक्ति की तय है, लेकिन आत्मिक मृत्यु उसकी नहीं आएगी। हालेलुया। उसकी आत्मा नरक में नहीं डाली जाएगी, उसकी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में जीवित रहेगी। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर, यानी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करेगा। आगे, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। आगे बेटा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर दंड देने के लिए नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों भेजा? ताकि ये जगत उस पर विश्वास करे और उद्धार पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम ध्यान दें, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया था। हम पढ़ेंगे बेटा मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसके 28वीं आयत। मत्ती 26 का 28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरी वाचा का ये वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना खून बहाया मेरे प्रियो, वो हमारे पापों के लिए बहाया। ये वचन में जो जो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये 100% सत्य है कि यीशु मसीह ने जो खून बहाया वो आपकी और मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया। क्रूस पर जो उसने मृत्यु सहन करी वो हमारे लिए सहन करी। लूका 18 का 31 से 33। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। अब यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसने 12 को साथ लिया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने साथ लिया और क्या बोला कि जितनी बातें यीशु मसीह के विषय में, यानी मनुष्य के पुत्र के विषय में जितनी बातें लिखी हुई है वह पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। आगे पढ़ो बेटा। ये और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, वे उसका अपमान करेंगे, उसको ठट्टों में उड़ाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो जो नीचे लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे? वो यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। किस बात पर? कि इसने तो इतने लोगों को चंगा किया, आज खुद को नहीं बचा पा रहा है। मेरे प्रियो, वो ठट्टा, वो अपमान, वो सब यीशु मसीह ने आपकी और मेरे खातिर सहन किया। यीशु मसीह चाहता तो उस क्रूस से उतर सकता था। यीशु मसीह चाहता तो उन लोगों को जो उसका ठट्टा कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, उनको प्रूफ कर सकता था कि मैं प्रभु हूं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो उस क्रूस पर लटका रहा। उसका कारण क्या था मेरे प्रियो? पता है आपको? उसका कारण था सिर्फ आपकी और मेरी पापों की क्षमा, उस पाप के लिए बलिदान। हमारे पापों के लिए एक व्यक्ति को बलिदान होना जरूरी था। आज अगर हम जानवरों का बलिदान करते हैं तो जरा आप इस बात को सोचकर देखें कि इंसान पाप करे और जानवर बलि हो, ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है कि इंसान पाप करे और बलिदान जानवर का हो? नहीं मेरे प्रियो, अगर इंसान पाप कर रहा है तो इंसान के लिए इंसान का ही बलिदान चढ़ना था, और वो बलिदान और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।
अब क्या लिखा हुआ है, जो बातें थी वो पूरी हो, उनसे ठट्टों में उड़ाया जाए, उसका अपमान करे और उस पर थूकेंगे। और उस पर थूकेंगे। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया आपकी और मेरी वजह से। आगे, और उसे कोड़े मारेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और और वह तीसरे दिन जी उठेगा। वो तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और ये बात उनसे छुपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। हालेलुया। आज यहाँ पर बहुत से लोग बैठे होंगे और मैं समझती हूँ ये बात शायद उन्हें भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने सारी बातें उन लोगों को बताई तो वो लोग इस बात को नहीं समझे, उन्होंने हल्के में इस बात को लिया। जैसा कि आज कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही होंगे जो मेरी इस बातों को हल्के में ले रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखना, न्याय होगा, न्याय का दिन होगा। उस न्याय के दिन हम उस खुदा को क्या आंसर करेंगे। यहाँ पर खाना पीना, सोना, सजना, संवरना, ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, ये सिर्फ संसार तक सीमित है। लेकिन इस संसार के बाद भी एक और दुनिया है। इस संसार के बाद भी एक और दुनिया है जिसको अनंत काल का जीवन बोलते हैं। उस अनंत काल के जीवन के अंदर वो ही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसने उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज अगर हम सोच रहे हैं, इस बात को हल्के में ले रहे हैं, अरे बोलने दो, हम तो यहाँ पे प्रोग्राम देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, ये सत्संग और वचन सुनने थोड़ी आए हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दे, ये बातें एक दिन हमसे लेखा लेगी। आज हम इसको हल्के में ले लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है सिखाना और बोलना। हालेलुया, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो बाहर जाके मेरी 2-4 बुराइयां भी कर देना, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मुझे बोलनी है उसे बोले बगैर मुझे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जब अपने बारे में लोगों को बता रहा था तो उस समय कुछ लोग थे, उनकी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या करा, उसको हल्के में लेकर छोड़ दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर यीशु मसीह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालेलुया। आ रही है मेरी आवाज पीछे तक? आ रही है सबको? मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह का मौत मेरे और आपकी वजह से था। यीशु मसीह ने जन्म किसके लिए लिया? मेरे और आपकी वजह से। और मरे किसके लिए? मेरे और आपकी वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह ने जन्म किसके लिए लिया? हमारे लिए। सब बोलो, हमारे लिए। मरे किसके लिए? हमारे लिए। हमने इस बात को जाना कि यीशु मसीह किसके लिए मरे? हमारे पापों के लिए मरे। उसका जो लहू था वो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। अब देखेंगे हम यीशु मसीह का जी उठना। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति की 2 डेट्स बनाई जाती है। कितनी डेट? 2 तारीख। कितनी तारीख बनाई जाती है? एक तो जीवन, एक जन्म की, और दूसरी मरण की। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की 3 तारीख है। जन्म दिवस, मरण दिवस, पुनरुत्थान दिवस, जिसको बोलते जी उठने का दिन। हालेलुया। केवल एकमात्र यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर आया जिसकी 3 तारीखें चलती है। जन्म का दिन, मरण का दिन, और दोबारा जी उठने का दिन। हालेलुया। हम देखेंगे यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत को। मत्ती 28 उसका 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। आगे, वो यहाँ नहीं
नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अब यहाँ पर कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की डेड बॉडी को ढूंढ रही है। यीशु मसीह की डेड बॉडी को ढूंढ रही है कि यीशु मसीह जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था उसकी बॉडी कहाँ है, तो उस बॉडी पर क्या करें, इत्र मले। और यहाँ पर जब ये स्त्रियां उसकी डेड बॉडी को रोती हुई ढूंढ रही है तो उस समय क्या होता है, दो स्वर्गदूत वहां पर आते हैं और क्या बोलते हैं, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जी उठा था और वो आज भी जीवित है। हालेलुया, वो मुर्दा नहीं है मेरे प्रियो, वो आज भी जीवित है। अगर आज भी हमने यीशु मसीह की फोटो को क्रूस पर डाल रखा है तो ध्यान दें, हम श्रापित हो जाएंगे। अगर आज भी हमने यीशु मसीह को क्रूस, हमारे घर के अंदर हमने क्रूस रखा हुआ है, उस पर यीशु मसीह की फोटो डाल रखी है, तो हम श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह आज मुर्दा नहीं है, यीशु मसीह जीवित है और वो क्रूस से कब के उतर चुका है। हालेलुया, वो आज क्रूस पर नहीं है। आपने यहाँ पर कोई भी क्रूस या उस पर कोई मूर्ति देखी? अगर आप चर्च हॉल के अंदर आते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, आप वहां पर भी आके देख सकते हैं। हमने अगर आप कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसी मूर्त हमारे पास नहीं है जिस पे यीशु मसीह टंगा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवित है। हालेलुया, वो मूर्तियों में काम नहीं करता, वो हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया, वो हमारे साथ चलता फिरता है, वो हमारे साथ खाता है, वो हमारे साथ सोता है, वो हमारे साथ उठता बैठता है, क्योंकि वो जीवित है, वो जिंदा है। इसीलिए यहाँ पर स्वर्गदूतों ने क्या कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आगे, आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ ये स्थान देखो जहाँ पर प्रभु पड़ा था। अब यहाँ पर वो स्थान दिखा रही है, कब्र दिखा रहा है स्वर्गदूत उनको कि इस स्थान को देखो, यहाँ पर यीशु मसीह की डेड बॉडी थी, अब वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हम एक आयत और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत, 16 से 20 तक पढ़ लो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, अब यहाँ पर जितने यीशु मसीह के चेले थे, 11 चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह को देखकर उनको क्या हुआ, संदेह, बोलो संदेह हुआ, शक हुआ। शक किस बात का शक हुआ, क्या ये सचमुच जिंदा हो गया है या हम किसी आत्मा को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आज उनके जीवन में भी शक है कि क्या सचमुच हमने तो यीशु मसीह को नहीं देखा, क्या सचमुच यीशु मसीह जिंदा हुए थे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि बाइबल जो है ये 100% सत्य है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जी उठा, तो इसका मतलब वो जी उठा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यीशु ने क्या बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खड़े होकर इस बात को बोल सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है? कोई है ऐसा? कोई है तो यहाँ पर आ जाए। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी स्वर्ग की चाबी मेरे हाथों में है, स्वर्ग की कुंजी मेरे हाथों में है। हालेलुया, मेरे प्रियो, आपके घर का ताला आपकी चाबी से खुलता है या पड़ोसी की चाबी से खुलता है? लग जाता होगा, पड़ोसी की चाबी लग जाती होगी।
चल जाता होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, हमारे घर का ताला हमारी चाबी से खुलता है, उसी प्रकार स्वर्ग का ताला उसी चाबी से खुलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और वो चाबी सिर्फ उसी के लिए है जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए तुम सब जाति के लोगों के पास जाओ, उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऐसा ही लिखा है बेटा, या ऐसा लिखा हुआ है कि तुम सब लोगों के पास जाओ और उनका धर्म परिवर्तन कर दो। ऐसा कुछ किसी की बाइबल में है तो प्लीज शो मी। सब जाति के पास जाओ और उनका धर्म परिवर्तन कर दो। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्या पता है? ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, इनके पास नहीं जाना। क्रिसमस तक तो सीमित है, खा लेना, नाच लेना, पर इनसे ज्यादा रिश्ता मत रखना, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आज यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, धर्म की डेफिनेशन क्या है? कोई मुझे धर्म की परिभाषा बता सकता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। ये धर्म मनुष्य ने बनाए हैं और आज मनुष्य ही इसमें उलझ कर रह गया है। इस धर्म की वजह से खून खराबे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस धर्म की वजह से बहुत कुछ होता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आपके और मेरे बनाने वाले ने सिर्फ दो चीज बनाई, स्त्री और पुरुष। कोई धर्म उसने नहीं बनाया। ये जात पात धर्म का भेद हमने खोला है और यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर हम सिर्फ यीशु पर विश्वास करना लोगों को सिखाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, नरक से आत्माओं को उठाकर स्वर्ग में बेचते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं चला रहे हैं। चाहे तो आप आकर कलीसिया में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन धर्म के विषय में पता है क्या कहता है? धर्म क्या है? जिसने आपको और मुझको बनाया है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके विधि विधान, उसके नियमों का पालन करना, यही धर्म है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6:25 में लिखा हुआ है, हमारे लिए धर्म यही है। जिसने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है उसके कहे अनुसार चलना, ना कि स्वयं की मनमानी करना। हम आज क्या कर रहे हैं? खुद की मनमानी। कोई दारू में मस्त है तो कोई सिगरेट में मस्त है, तो कोई मारपीट में मस्त है, तो कोई गाली गलौज में मस्त है। हर एक व्यक्ति पाप में पड़ा है। कोई किस में है तो कोई किस में है तो कोई किस में है। मेरे प्रियो, अगर हम गंदगी के अंदर फंसे हुए हैं तो सॉरी टू से मैं यहां से कहना चाहती हूँ, आप किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि धर्म तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, जिसने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया। आगे बेटा। और हम एक बात, हम किसी को ईसाई नहीं बनाते, हम यीशु का चेला बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सर्व सिद्ध गुरु प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए जन्म लिया, मेरे लिए जन्म लिया, आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आपके और मेरे लिए सब कुछ सहन करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के इस बात को प्रूफ किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का, जीवन मृत्यु का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। ये इसने प्रूफ किया कि स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है। ये इसने प्रूफ किया कि मैं अपना प्राण दे सकता हूं और उसे ले भी सकता हूं। हालेलुया। कंप्लीट करो बेटा इसको। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रॉमिस। क्या किसी ने ऐसा प्रॉमिस आपसे किया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं? किसी ने किया कि तेरी आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ हूं?
मेरे प्रियो, यहाँ बहुत सी माएँ ऐसी है जिसके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। बहुत सी पत्नियां ऐसी है जिसके पति ने उनको छोड़ दिया है। बहुत से पति ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई है। क्या कोई भी प्रॉमिस निभा पाया? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। जो बातें मेरे प्रियो यीशु मसीह ने हमें मानना सिखाई, हम बस वो सिखाते हैं लोगों को। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते। जो हमने सीखा वो सिखाते हैं। चाहे तो आकर देख ले। ओपन इनविटेशन है, खुला निमंत्रण। हालेलुया। लूका 24 का 50 और 51। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। तब उन्होंने बेतनिया के बाहर से गया और हाथ उठाकर यीशु मसीह ने किसको आशीष दी? उसके चेलों को, जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय वहां पर खड़े थे। और क्या किया? उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। क्या किसी के बारे में आपने सुना है कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया? सुना है? नहीं। लेकिन ये प्रूफ है कि यीशु मसीह चेलों के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो मेरे प्रियो, जो स्वर्ग का होगा वो स्वर्ग में ही जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर चेलों के सामने यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया और तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हमने देखा कि यीशु मसीह अभी भी जीवित है? हमने यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा, उसकी मृत्यु के बारे में हमने देखा, उसके दोबारा जी उठने के बारे में देखा, उन ब्लेसिंग्स के बारे में देखा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आई। हालेलुया। हमने इस चीज को आज देखा। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यीशु मसीह अपनी महिमा में आने वाला है। ये जो कोविड-19, ये कोरोना वायरस, ये सब क्या है? चीन के द्वारा भेजी गई बीमारी। हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने तो सुना। चीन ने एक वायरस बनाया और उसे इंडिया में फेंक दिया। नहीं मेरे प्रियो, ये उस परमात्मा का प्रकोप है जो पाप करने वालों के ऊपर और इस संसार के ऊपर आकर पड़ा है। ये चीन के द्वारा भेजा हुआ वायरस नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल सब चीजों को बताती है कि अंत का समय जब आएगा, यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारी बातें होंगी। महामारी आएगी, ऐसा होगा, बीमारियां आएगी, अभी तो बहुत कुछ होगा। ये सारी विपत्तियां बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले आएंगी और वो सब हो रहा है। जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कभी इस बात को नहीं बोलेंगे तो चीन ने वायरस बनाया था। ये चीनी ने वायरस नहीं बनाया है। ये तो यीशु मसीह के आगमन का साइन है, चिन्ह है यीशु मसीह के आगमन का, कि दोबारा आने वाला है। और कैसे आएगा? जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएगा तब अपनी महिमा में आएगा। हालेलुया। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। और तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर यीशु मसीह का सिंहासन होगा और उस सिंहासन पर विराजमान होकर यीशु मसीह आएगा। क्यों आएगा? जो उस पर विश्वास करते हैं उनको बादलों पर ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आगे और वो क्या
क्या हो गया? प्रेरितों 1 का 8 से 11। बस मैं खत्म फिनिश करने जा रही हूँ। कृपया धीरज बनाए रखें। बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमारे सेंटा फादर भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। प्रेरितों 1 का 8 से 11। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का आपको सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह के बारे में आपको बताते हैं, तो वो लोग ईसाई नहीं है। वो लोग ईसाई नहीं है। जो आपको सुसमाचार सुनाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनेंगे, और आज हम उसके गवाह बन के खड़े हैं। आज यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं सिर्फ यीशु मसीह की एक गवाह हूँ, उसका चेला हूँ, सिर्फ उसका एक चेला। आदर महिमा के योग्य केवल वो है, मैं नहीं। आदर का पात्र वो है, लेकिन जब वो किसी इंसान के अंदर घुस जाता है तो वो उस व्यक्ति को आदर का पात्र बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा, हम उसके गवाह हैं। आगे ये कहकर वो उनके देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें अपनी आंखों से छिपा लिया। अब वो यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने उठा लिए गए और बादलों ने क्या करा, यीशु मसीह को ढांप लिया। आगे उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब यीशु मसीह को जाते हुए वो लोग देख रहे थे स्वर्ग की तरफ, तो 2 लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए, 2 लोग वो कौन थे? स्वर्गदूत। कौन थे? स्वर्गदूत। अपने आसपास वालों को बोलो स्वर्गदूत, ताकि आपको पता चले कि स्वर्गदूत ने क्या कहा। सुनो। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। जैसे तुमने यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, वो वैसे ही वापस आएगा। हालेलुया। और किसको ले जाने? जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने क्या बोला उन लोगों को? जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को, वैसे ही तुम उसको आते हुए देखोगे। हालेलुया। ये इसका कंफर्मेशन है कि यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए। एक कंफर्मेशन मैं यहाँ पर और देना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इतनी प्यारी और मीठी बातें किसी ने बोली। पत्नी जब चिंता में बैठी रहती है तो पति क्या बोलता है? तू तो चिंतामणि है, चिंता के सिवा तो तेरे को कोई काम ही नहीं है। और पति जब टेंशन में होता है तो पत्नी इग्नोर कर देती है। माँ बाप और बच्चे, इन लोगों के बीच में बच्चों के मन में क्या चल रहा है माँ बाप को नहीं पता होता। माँ बाप के मन में क्या चल रहा है बच्चों को नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उस पर विश्वास करने वालों को? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अक्सर हम परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल ना हो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, यानी आपके और मेरे बनाने वाले ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विश्वास करने के वजह से हमें कोई ईसाई बोले या कसाई बोले, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये संसार हमें कुछ नहीं देगा।
ये संसार हमसे छीन सकता है लेकिन हमें कुछ दे नहीं सकता। तो हम किस संसार के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ छीन सकता है? आगे पढ़े बेटा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता। आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग पर क्यों गया है मेरे प्रियो? विश्वासियों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जगह तैयार करने के लिए, उनके लिए सोने के घर बनाने के लिए गया है। यहाँ आप ईंट पत्थर के मकान के लिए भी तरसते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर सोने का घर बनाने के लिए गया है। हालेलुया। डायमंड्स हमारे घरों के अंदर होंगे, सोने का हमारा घर होगा, सोने की ईंटें होगी, सोने की सड़क होगी, सब कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत अद्भुत होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो कि मैं गया हूँ तो वो भी तुम्हारे लिए ही गया हूँ। उसका आना हमारे लिए था, उसका जाना हमारे लिए था, उसका फिर आना हमारे लिए था और उसका फिर जाना हमारे लिए था। अब वो फिर से आएगा, वो भी हमारे लिए आएगा। हालेलुया। केवल एक यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो जिसने हमारे लिए किया है। मैं यहाँ से एक खुली बात बोलना चाहती हूँ। अब हजारों जितने ग्रंथ है, सब ग्रंथों को पढ़ के देख लो, सब ग्रंथों को पढ़ के देख लो, लेकिन अगर किसी का पलड़ा भारी होगा ना तो वो मेरे यीशु का ही होगा। हालेलुया। अगर किसी का पलड़ा भारी होगा ना तो वो मेरे यीशु का ही होगा, जिसने मानव जाति के लिए ही सब कुछ किया। उसका जन्म, उसका मरण, उसका जीना, मरना, स्वर्ग पर जाना, दोबारा आना, वो सब इंसानों के लिए है। वो दोबारा क्यों आने वाला है पता है? अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने तो निश्चय ही है मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर जो गुरु होते हैं ना, गुरु वो एक अलग जगह पर बैठते हैं और शिष्य अलग जगह पर बैठता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह देखो बोल रहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये है एक ऐसा गुरु जिसने हमको इक्वल कर दिया, इक्वल। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं किया उसने कहा मैं जा रहा हूं, मैं दोबारा तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन से पहले जो जो बातें होनी है वो सारे साइन हैं। ये कोरोना एक चिन्ह है कि यीशु मसीह आने वाला है, इस सृष्टि का अंत होने वाला है। क्या इस सृष्टि के अंत से पहले हम तैयार हैं स्वर्ग जाने के लिए? क्या हम दावा ठोककर इस बात को कह सकते हैं, हाँ मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगी, हाँ मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा? बोल सकते हैं? या हम ये बोलते हैं देखा जाएगा, या हम ये बोलते हैं स्वर्ग नरक किसने देखा, जो कुछ भी है यही है? नहीं मेरे प्रियो, अगर जो कुछ भी था यही था तो ईश्वर परमात्मा तो होता ही नहीं, हमारा बनाने वाला भी पृथ्वी पर ही है। फिर तो अगर हमको यहीं रहना है तो फिर मुझे एक बात का आंसर दो, जब इंसान मरता है तो शरीर यहाँ क्यों रह जाता है? आत्मा क्यों निकल जाती? कहाँ जाती है आत्मा? दुष्ट आत्मा बन जाती है या ऐसे घूमती रहती है, भटकती रहती है, लोगों को परेशान करती रहती है? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो हमारी आत्मा परमात्मा ने दी है उसके पास लौट जाएगी और वहां हमारी आत्मा का न्याय होगा। हालेलुया। जब न्याय होगा तो हम क्या आंसर करेंगे? क्या हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? यीशु मसीह का जन्म आज से लगभग 2020 साल पहले हो चुका। इस सेलिब्रेशन का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसके बारे में आपको सुसमाचार दिया जा सके।
आपको बताया जा सके, एक गुड न्यूज दी जा सके कि आपके लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम प्रभु यीशु था। आपके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और दोबारा जिंदा हो गया। हालेलुया। ये सिर्फ सेलिब्रेशन उसके लिए था, लेकिन आज एक और ओपन इनविटेशन है। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ेंगे और हम यहीं पे इस सत्संग को समाप्त करेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इस संसार में जितने लोग हैं, उन सबके दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर यीशु मसीह ठक ठक कर रहा है। अगर कोई उसकी आवाज को सुनकर आज दरवाजा खोल दे, तो यीशु मसीह उसके अंदर जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। 2020 साल पहले यीशु मसीह का जन्म शारीरिक रूप में हो चुका, आज उसको आत्मिक रूप में जन्म लेना है। क्या हम अपना दिल का दरवाजा उसके लिए खोलेंगे? क्या हम उस पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्या हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए आया। मेरे प्रियो, अगर आपकी नस काटी जाए, मेरी नस काटी जाए, तो खून एक ही निकलेगा। मेरा खून पीले कलर का, आपका खून लाल कलर का नहीं है। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट है जहां पर ये प्रूफ किया जा सके कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? ऐसी कोई चीज जिससे आप इस चीज को प्रूफ कर सके कि आप कौन सी धर्म के हैं? तो फिर भेदभाव क्यों? हमारे बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया मेरे प्रियो, तो हम क्यों करते हैं? यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए आया और आज आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, ताकि जो कोई उसकी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा, वो उसके साथ भोजन करेगा, उसके साथ रहेगा, उसके साथ उठेगा, बैठेगा। आज यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। यीशु आपके अंदर जन्म लेना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और सचमुच जो व्यक्ति चाहता है कि यीशु मसीह, आज मैंने तेरे बारे में सुना है, आज तक मैं अनजान थी प्रभु, आज तक मैं अनजान था, आज तक मुझे नहीं पता था कि तेरा जन्म क्या है, तेरा मरण क्या है, लेकिन आज मैंने इन बातों को सुना है, आज मैंने इन बातों को जाना है। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हृदय में जन्म ले। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, कृपया करके हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। पीछे वालों से मेरी विनती है, नम्र निवेदन है कि अपनी आंखों को बंद करें। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु निरंकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता आपके चरणों की वेदी पर आके मैं आपकी दासी खुदा, आपने परमेश्वर में विश्वास करती इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया है पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु तेरे लोगों का लाइफ चेंज होने पाए पिता, उनकी जिंदगी बदलने पाए पिता, के बंधन यीशु के सामर्थी नाम में टूटने पाए पिता, ये लोग सत्य को जाने, सत्य ने स्वतंत्र करने पाए मेरे परमेश्वर, की आंखों से पट्टियां यीशु के सामर्थी नाम में खुलने पाए मेरे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा काम करे इनके और इनके घराने के उद्धार और कल्याण की घोषणा मैं यीशु के नाम से करती पिता। जो वचन में बीज बोया गया है 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो एक की जिंदगी से पिता, मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में देती। तेरा धन्यवाद करती है बात, उन्हें दुआ को सुनो यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं माइक नेहा के हाथ में हैंड ओवर करूंगी। मेरे प्रियो, अभी थोड़ी देर के बाद सेंटा क्लॉज आने वाले हैं और जब सेंटा क्लॉज यहाँ पर आएंगे तो वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट है। इस क्रिसमस से सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक एंटरटेन का माध्यम है, वो कोई भगवान देवता नहीं है,
पूजने के योग्य नहीं है। सेंटा क्लॉज का क्रिसमस में होने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है, सेंटा क्लॉज नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति था और बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। तो वो क्या करता था, क्रिसमस का जब समय होता था तो क्या करता था, वो चुपके से लोगों के जो बच्चे होते हैं, फुटपाथ पे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके पास में क्या करता था, गिफ्ट्स रख देता था। ऐसा वो करते रहे। एक दिन क्या हुआ, उनकी चोरी पकड़ी गई और जिस दिन वो पकड़े गए उस दिन से वो फेमस हो गए सेंटा क्लॉज के नाम से। इसीलिए सेंटा जब यहाँ आता है तो बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ध्यान दीजिए, सेंटा आदर के पात्र है क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति थे, आराधना के पात्र नहीं है कि हम सोचे कि ये भगवान है या क्या, नहीं। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक व्यक्ति था जो धर्मी था और वो बच्चों को गिफ्ट्स दिया करता था। तो क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज नहीं है, क्रिसमस का मतलब डेकोरेशन नहीं है, क्रिसमस का मतलब क्या है, पापों से उद्धार होने का दिन। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा था जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।